हेलो बच्चों। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री में अभी तक कितने फॉर्मूले देखे हैं, जस्ट एक क्विक रिवीजन करते हैं, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। तो सबसे पहले हम लोगों ने साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला देखा था, साइन ए माइनस बी का देखा था। इसमें साइन ए कॉस ऑल्टरनेटली आते हैं, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी प्लस माइनस, ठीक है। देन इसका हमने स्पेशल केस देखा साइन 2 थीटा, और उसी तरह से साइन थीटा भी लिख सकते हैं, बस थीटा की जगह पे थीटा बाई 2 हो जाता है, ठीक। साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड ऑलवेज रिमेंबर। देन साइन 3 थीटा, ठीक है। नेक्स्ट फिर हमने कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी देखा था, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। देन उसके बाद कॉस ए माइनस बी देखा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि यहाँ प्लस था तो ये माइनस हो गया है, और यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस है, ठीक। देन हम लोगों ने कॉस 2 थीटा लिखा था, इसमें 3 डिफरेंट ऑल्टरनेट फॉर्म्स थे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एंड उसके बाद हमने कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला डिराइव किया था, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, ये 4 फॉर्मूले जो है मैं इनको मेनली टाइप 1 फॉर्मूला बोलता हूँ। और साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा tan 2 थीटा, ऑल दीज आर डेरिवेटिव ऑफ दीज या स्पेशल केसेस ऑफ दीज फॉर्मूला, ठीक। नेक्स्ट हमने tan a प्लस बी देखा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। tan a माइनस b tan 2 थीटा tan 3 थीटा, ठीक है। फिर हम लोगों ने इसके और जनरल केस देखे थे कि tan a1 to an क्या होगा, ठीक है। यहाँ s1 s2 कुछ सिंबल्स हमने यूज़ करे थे। tan a प्लस बी प्लस c देखा था, ठीक। नेक्स्ट उसके बाद हमने a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 एक कंडीशनल आइडेंटिटी देखी थी, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोगों ने कॉट ए प्लस बी कॉट ए माइनस बी डिराइव किया था यूजिंग द पैटर्न ऑफ tan a प्लस बी ए माइनस बी, इसमें हमने बोला था उलट दो पलट दो, ठीक है। नेक्स्ट कॉट 2 थीटा, ठीक। तो इतना हमारा हुआ लास्ट लेक्चर में। अब हम लोग बात कर रहे हैं साइन 2a अगेन, ठीक है, साइन 2a अगेन, बट नाउ वी विल राइट इट इन टर्म्स ऑफ tan a। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो ज़रा इसको डिराइव करते हैं। साइन 2a को क्या लिख सकते हो, अभी हमने पढ़ा है साइन 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अच्छा ये तो लिख दिया, ये तुम्हें पता ही है। अब इसका नया फॉर्म कैसे लाएं, अपॉन में लिखो 1, ठीक। 1 को तुम लिख सकते हो यूजिंग आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और ऊपर क्या लिखा 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अब मुझे सोचो कि देखो यहाँ पर जो मैं ट्रिक अप्लाई कर रहा हूँ ये तुम्हारे बहुत सारे प्रूविंग के क्वेश्चंस में काम आएगी। ये अगर मैं यहाँ tan a में लाना चाहता हूँ, ठीक है, और मेरे पास जो गिवन एक्सप्रेशन है वो साइन और कॉस में है, tan में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, tan a होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, तो अपॉन में कॉस ए लाना पड़ेगा, ठीक। अच्छा यहाँ साइन ए में अपॉन एक कॉस ए ले आओ, ठीक है, डिवाइड कर देते हैं कॉस ए से तो tan a बन जाएगा, और इस कॉस ए को गायब करना है तो यहाँ अपॉन में कॉस ए एक और डिवाइड कर दो, यानी कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड किया। यहाँ कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड किया तो यहाँ भी कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ देखो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए बन गया, और ये क्या हो गया 1 बन गया, ठीक है। यानी कि सब कुछ tan a में आ गया। यस, तो हम यही करने जा रहे हैं, डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। कॉस स्क्वायर ए क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम साइन 2a इज इक्वल्स टू, ऊपर सोचो भी जो हमने बात करी थी साइन ए अपॉन कॉस ए, तो 2 tan a कॉस ए अपॉन कॉस ए कैंसिल हो गया, और नीचे साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस 1, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक। ये हमारी एक आइडेंटिटी डिराइव हो गई। सिमिलरली कॉस 2a के लिए भी एक आइडेंटिटी डिराइव करेंगे। कॉस 2a को क्या लिख सकते हो, हमने अभी जो आइडेंटिटी पढ़ी है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अपॉन में कुछ नहीं है, हमने 1 लिख दिया। अगेन फिर वही काम किया, क्या किया, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होल अपॉन 1 को क्या कर दिया, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए लिख दिया, ठीक है। अब क्या करें, इसमें वही काम करते हैं, 10 में कन्वर्ट करना है, कॉस स्क्वायर ए से न्यूमरेटर, ठीक है, और कॉस स्क्वायर ए से डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया, कॉस स्क्वायर ए से अपनी तरफ से बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। तो पहला टर्म क्या बना, कॉस 2a इज इक्वल्स टू, पहला टर्म तो 1 हो गया, माइनस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर ए हो गया, अपॉन कॉस स्क्वायर प्लस ये डिनोमिनेटर में क्या रहा 1 प्लस tan स्क्वायर ए हो गया, ठीक। याद रहेगा फॉर्मूला, साइन 2a हो गया
टू टेन ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए, कॉस टू हो गया वन माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए। अच्छा, यहाँ पर एक मैं तुम्हें ट्रिक बताता हूँ इसको याद रखने की, ठीक है। मुझे कभी ये फॉर्मूले याद नहीं रहते तो मैं हमेशा ही सोचता हूँ कि इसके लिए क्या ट्रिक लगाएं जिससे कि ये याद हो जाए, कुछ लॉजिकल, कुछ फनी, कुछ भी, किसी भी तरह के ट्रिक। तो यहाँ पर मैं क्या ट्रिक लगा रहा हूँ, तुमको 10 2a का फॉर्मूला तो याद हो गया होगा, ठीक है। मुझे भी 10 2a का तो इजीली याद हो गया था कि ऊपर 2 10a था और डिनोमिनेटर में 1 माइनस टेन स्क्वायर ए था, ठीक। मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छा मैं ऐसे इसको लिख रहा हूँ, साइन 10 2a को लिख देता हूँ मैं साइन 2a अपॉन कॉस 2a, ठीक है ना। ये जो 10 2a है, इस 10 2a को मैंने साइन अपॉन कॉस में लिख दिया। अब राइट साइड में देखो मैं क्या ट्रिक करने जा रहा हूँ, राइट साइड में मैं न्यूमरेटर में लिख रहा हूँ 2 10a, ठीक है, और डिनोमिनेटर में जो हमारा 1 माइनस टेन स्क्वायर है ये लिख रहा हूँ, ठीक, 1 माइनस टेन स्क्वायर है, ठीक। अच्छा, अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे कुछ कॉमन चीज़, जो मैं यहाँ डिवाइड करूँगा वही यहाँ डिवाइड करूँगा, तो उससे ओवरऑल इक्वलिटी मेंटेन रहेगी। तो मैं यहाँ पे क्या डिवाइड कर रहा हूँ, देखो ये हमारा भी 1 माइनस टेन स्क्वायर है लिखा है, तो मैं डिवाइड कर रहा हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर है, ठीक, और इसी से यहाँ पर डिवाइड कर दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर है से, ठीक। तो न्यूमरेटर देखो ये साइन 2a हो गया और डिनोमिनेटर कॉस 2a हो गया, ठीक। तो इस तरह से तुम सोच सकते हो कि साइन 2a के न्यूमरेटर में कौन आया, जो 10 2a का न्यूमरेटर है, ठीक, और कॉस 2a के न्यूमरेटर में कौन आया, जो 10 2a का डिनोमिनेटर है। ये डिनोमिनेटर हमारा यहाँ पर आ गया, ठीक, और इन दोनों के डिनोमिनेटर में एक नई चीज़ आ गई 1 प्लस टेन स्क्वायर है, ऐसे याद रखना इजी होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर है दोनों के डिनोमिनेटर में, ठीक है, और न्यूमरेटर में साइन 2a में 2 10 है और कॉस 2a में 1 माइनस टेन स्क्वायर है, ठीक। तो ये हमें दो फॉर्मूले याद रखने हैं साइन 2a कॉस 2a के। साइन 2a में हमें एक फॉर्मूला पता था 2 sin a इंटू कॉस a, तो एक एडिशनल यानी कि अब दो फॉर्मूले हो गए। कॉस 2a में 3 फॉर्मूले पहले से पता थे और ये 4th फॉर्मूला हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लोग कुछ डिराइव करने जा रहे हैं और यहाँ से हम बोलेंगे कि ये जो 4 फॉर्मूले हैं, दीज 4 आर टाइप 2 फॉर्मूला, ठीक है। थोड़ा सा ये डिफरेंट है और इसकी अलग तरह से नीड होती है, ठीक है। ये अपने आप में इसकी जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे तुम्हें देख के पता लग जाएगा इसके फॉर्म से कि हमें इस तरह के फॉर्मूले की ज़रूरत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये बताओ कि मैंने अभी जो तुम्हें साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी, कॉस a प्लस बी, कॉस a माइनस बी याद कराया है, ठीक है। और मैंने तब ये भी कहा था कि तुमको ये इतने अच्छे से याद होने चाहिए कि ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों फॉर्म में तुम्हें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये जरा आइडेंटिफाई करो, व्हाट इज दिस, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ऑल्टरनेट है, ऑल्टरनेट है, यहाँ पे प्लस है, क्या है, ऑल्टरनेट किस में आता है, साइन में आता है। साइन ए प्लस बी की साइन ए माइनस बी, तो ये अगर प्लस है तो साइन ए प्लस बी, ठीक। तो ये हमारा है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, ठीक। तो ये तो फॉर्मूला तुम्हें पता है, ठीक है। अभी ये टाइप 1 ही है, मैं यहाँ से डिराइव करूँगा टाइप 2, ठीक है। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, अगेन ऑल्टरनेट है और बीच में माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, ये साइन ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक। अब ये सोचो, अगर मैं ये कहूँ कि जो दूसरी पहली इक्वेशन है वो इक्वेशन नंबर ए है, सेकंड वाली इक्वेशन नंबर बी है, ठीक। और नाउ आई एम टेलिंग यू टू डू ए प्लस बी, ठीक है। और फिर मैं बोलूँगा कि a माइनस बी करेंगे, तो पहले a प्लस बी करो, जिसमें कि फर्स्ट इक्वेशन को हम सेकंड इक्वेशन में ऐड कर रहे हैं। सोचो, जब ऐड करोगे तो साइन ए कॉस बी दोनों लेफ्ट साइड में, ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, ऐड कर रहे हो ना, तो ये प्लस होके ट्वाइस हो जाएगा और ये दोनों ऐड होने में बिल्कुल आइडेंटिकल टर्म है, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। तो क्या आएगा यहाँ पर आएगा 2 sin a cos b, 2 sin a cos b इज इक्वल टू व्हाट, दोनों को ऐड कर दो राइट साइड में, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम इक्वेशन a माइनस इक्वेशन b करने जा रहे हैं, ठीक। a माइनस बी करोगे तो क्या होगा, ये दोनों आइडेंटिकल हैं तो ये माइनस होके कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ट्वाइस हो जाएगा। तो इनको जरा ऐड करके देखो, ट्वाइस ऑफ कॉस ए साइन बी इज इक्वल्स टू, इधर क्या कर रहे हैं हम, a माइनस बी यानी साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी,
ठीक है। तो इक्वेशन 1 या a प्लस बी किया तो हमें एक आइडेंटिटी मिली और a माइनस बी किया तो दूसरी आइडेंटिटी मिली। ठीक है, इसको हम कर देते हैं बॉक्स में क्लोज। दिस आर टू बी रिमेंबर्ड, दिस इज द फाइनल फॉर्मूला, जिसको मैं टाइप 2 वाले फॉर्मूले बोल रहा हूँ। अभी 2 डिराइव हुए हैं, 2 और डिराइव करने जा रहे हैं। तो सेकंड, ये थर्ड मेरी जो आइडेंटिटी यहाँ पे लिखी है, ये बताओ ये आइडेंटिटी क्या है। याद करो, ये बैकवर्ड में कॉस ए कॉस बी, एक साथ कॉस कॉस, साइन साइन, बीच में माइनस, तो ये क्या होगा, कॉस ए प्लस बी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कॉस ए प्लस बी। ठीक, अगली वाली भी तुम आइडेंटिफाई कर चुके होगे, कॉस ए माइनस बी। ठीक, अब क्या करना है, फिर वही काम करना है। सपोज इसको मैं इक्वेशन 1 और इसको 2 बोल देता हूँ, तो इक्वेशन 1 प्लस 2 क्या बनेगा, इक्वेशन 1 प्लस 2 बनेगा, इक्वेशन 1 प्लस 2। तो कॉस जब ऐड करोगे तो पहले वाले टर्म तो दोनों सेम है, ऐड हो जाएंगे, ट्वाइस हो जाएगा, और माइनस प्लस ये दोनों टर्म सेम है बट अपोजिट साइन है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है 2 कॉस ए कॉस बी इज इक्वल्स टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। एक आइडेंटिटी बन गई। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करें, 1 माइनस 2 करें या 2 माइनस 1 करें। ठीक है, तो चलो 1 माइनस 2 करते हैं, यहाँ पे जिस पैटर्न में हम कर रहे थे वैसा ही करते हैं। तो 1 माइनस 2 में क्या करना, क्या मिलेगा, तो देखो जब माइनस करोगे तो ये दोनों सेम साइन के हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये माइनस है और ये और माइनस हो गया, तो माइनस माइनस ट्वाइस हो जाएगा साइन ए साइन बी। ठीक है, तो माइनस का ट्वाइस साइन ए साइन बी इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2, राइट साइड में देखो 1 माइनस 2, तो कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, इसको मैं और ऐसे भी लिख देता हूँ, ये माइनस साइन को राइट साइड में ले जाओ तो वहाँ पे ऑर्डर पलट जाएगा। 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल्स टू, यहाँ ऑर्डर पलट देते हैं, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 2 फॉर्मूले याद करने को बोलूँगा, एक तो ये फॉर्मूला याद कर लो, ठीक, और एक ये फॉर्मूला याद कर लो। ठीक है, बीच वाला फॉर्मूला तुम याद करने में मुश्किल आएगा तो उसको याद मत करना कि माइनस तुम्हें उसमें अलग से याद करना पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन देखो थर्ड जो फॉर्मूला लिखा है मैंने, उसमें एक चीज़ है जो अलग याद रखना है कि पहले ए माइनस बी है, उसके बाद माइनस ए प्लस बी है। तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। क्या ट्रिक बता रहा हूँ, मैंने तुम्हें पहले बता रखा है ना कि थोड़ा बड़ा होता है वैल्यू, जैसे cos 0 1 होती है और cos 90 0 होती है, यानी कि लार्जर एंगल की cos स्मॉल होती है और स्मॉलर की cos लार्ज होती है। तो यहाँ देखो ये a माइनस बी, ये a प्लस बी, तो पहले हमने वो चीज़ लिखी जिसका cos बड़ा नंबर आएगा और बाद में वो लिखा जिसका छोटा आएगा, तो हायर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू। तो थोड़ा सा नेचुरल लगेगा कि पहले हम बड़ा टर्म लिख रहे हैं बाद में छोटा टर्म लिख रहे हैं। तो 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल्स टू, डिफरेंस आना है ये तो तुम्हें पता ही है, दोनों कॉस के टर्म आने ये भी पता है, लेकिन छोटा वाला जो टर्म है ए माइनस बी, जिसका कि कॉस बड़ा होगा वो पहले लिखा और दूसरा वाला बाद में लिखा। ठीक, अगर तुम ये याद करना चाहते हो, बुक्स में ये फॉर्मूला जनरली दिया रहता है तो ऐसे याद कर लो। ठीक है, क्वेश्चन में अप्लाई करते समय कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम्हें ये याद है कि ये याद है, दोनों से एक ही बात रहेगी। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं, तो यहाँ पर ये याद हो गया फॉर्मूला 2 साइन ए कॉस बी 2 कॉस ए साइन बी। जब ये ऑल्टरनेट है साइन और कॉस या कॉस और साइन, तो क्या करना है, यहाँ पर साइन साइन के टर्म रहेंगे, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, कॉस ए साइन बी में साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। 2 कॉस ए कॉस बी में कॉस कॉस का सम, साइन साइन में कॉस कॉस का डिफरेंस। ठीक है, अच्छा, तो ये टाइप 2 हो गए, याद हो गए। मैं अब अगले पेज पर इन्हीं फॉर्मूलों का यूज करूंगा और कुछ नया डिराइव करूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पर ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूले में अभी मेमोराइज हो जानी चाहिए तुम्हें, नहीं तो पॉज करके इनको 2-3 बार लिखो, याद करो, देन नेक्स्ट पेज पे मूव करो। ठीक, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। यहाँ पे देखो एक चीज कि लेट, हमने क्या किया है, लेट a प्लस बी इज इक्वल्स टू सी। ठीक, ये अभी देख लो कि हमने क्या कर रहे हैं, अभी आउट ऑफ द ब्लू हमने ये स्टार्ट कर दिया कि लेट a प्लस बी इज इक्वल्स टू सी, a माइनस बी इक्वल टू डी, यानी c एंड d हम नए कुछ टर्म्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं।
ठीक। अगर मैं कहूं कि मुझे सी और डी के टर्म्स में ए एंड बी चाहिए तो क्या करेंगे, मुझे ए और बी सॉल्व करना है, लीनियर इक्वेशन है तो, और ये ए और बी अननोन है, इनको सॉल्व करो। क्या करोगे, ऐड करोगे, 2a इज इक्वल टू सी प्लस डी, यानी a इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन 2। सब्ट्रैक्ट किया तो 2b इज इक्वल टू सी माइनस डी, यानी b इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन 2। अच्छा, अब ये देखते हैं साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी इक्वल टू 2 साइन a कॉस बी। ये फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला है, अभी जो टाइप 2 फॉर्मूला गया था उससे इसको मैच कर पा रहे हो। बस हमने क्या किया है, 2 साइन a कॉस बी, ये हमने हमारा लेफ्ट से हमने राइट में लिख दिया, ठीक है, पलट दिया फॉर्मूला। तो 2 साइन a कॉस बी इज साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, ठीक। अब यहाँ पर ये जो सब्सटीट्यूशन है, क्या है सब्सटीट्यूशन, जहाँ पर a प्लस बी दिखे वहाँ c रख दो, जहाँ a माइनस बी दिखे वहाँ d रख दो, और जहाँ पर a हो वहाँ c प्लस डी अपॉन 2, b है तो c माइनस डी बाई 2, यानी कि सारे a और b को हमने c और d के टर्म्स में लिख दिया, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन रहा है, साइन बोलो a प्लस बी इज c प्लस साइन a माइनस बी इज d, 2 इंटू साइन वट इज a, c प्लस डी बाई 2 इंटू cos b मीन्स c माइनस डी अपॉन 2, ठीक। दिस इज वन ऑफ द फॉर्मूला, ठीक। ये हमारा टाइप 3 के फॉर्मूले जनरेट हो रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, यहाँ पे क्या हो गया, साइन c माइनस साइन d इज इक्वल्स टू 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d अपॉन 2। नेक्स्ट cos c प्लस cos d इज इक्वल्स टू 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन c, सॉरी साइन a है यहाँ पर, cos है, cos c माइनस d अपॉन 2, cos c माइनस d अपॉन 2। नेक्स्ट cos a प्लस b, cos a प्लस b क्या हो गया, cos c माइनस cos d इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2, ठीक है। अच्छा, ये फॉर्मूले में ये जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन को अगर अवॉइड करना हो तो क्या कर सकते हैं, तो एक काम कर सकते हो कि ये माइनस इस साइन के अंदर ले जाओ, ठीक है, यहाँ साइन के अंदर ले जाओगे तो ये यहाँ पर माइनस साइन चला जाएगा तो d माइनस सी बाई 2 हो जाएगा। तो इसके लिए मैं एक ऑल्टरनेट वे लिख देता हूँ, cos c माइनस cos d इज इक्वल्स टू 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन d माइनस सी अपॉन 2, ठीक है। तो ऐसे सोच सकते हो इसको याद करने के लिए कि cos c माइनस cos d है, ठीक है, कौन सा वाला cos बड़ा होगा, अगर हम एज्यूम करें कि ये cos c बड़ा है, यानी कि c एंगल हम छोटा मान सकते हैं कि c इज स्मॉलर देन d, तभी cos c लार्जर होगा cos d से, और सपोज ये क्वांटिटी पॉजिटिव आ जाएगी उससे, ठीक। तो अगर c एंगल छोटा है, d एंगल बड़ा है, तो मुझे यहाँ क्या लिखना चाहिए, जब डिफरेंस लेना हो तो लार्ज में से स्मॉलर माइनस कर देना चाहिए, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। तो ये साइड भी पॉजिटिव हो गई, ये साइड भी पॉजिटिव हो गई, ठीक। और अगर तुम यही ऑर्डर c और c माइनस डी का ऑर्डर यहाँ में रखोगे तो फिर एक माइनस साइन आ जाएगा, क्योंकि cos c और cos d में जो तुम्हारा c अगर स्मॉलर एंगल है तो cos c माइनस cos d तो पॉजिटिव है, साइन c माइनस डी बाई 2 निगेटिव हो जाएगा, ठीक। तो दिस इज वन ऑफ द ट्रिक टू रिमेंबर द फॉर्मूला। तो तुम इसके बजाय ये ला याद कर लो, दिस इज बेटर इजी टू रिमेंबर, ठीक। अच्छा, तो ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा हो रहा है, इतने सारे फॉर्मूले हो गए टाइप 2 और टाइप 4 में, 4 एंड 4 फॉर्मूले। अब उनकी ये तो समझें कि ज़रूरत क्या है, क्योंकि एग्जाम में जब तुम क्वेश्चन कर रहे होगे तब उसकी नीड के हिसाब से तो तुम अप्लाई करोगे, इतने सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो एक जरा रिकैप करते हैं। तुमको याद है सबसे पहला जो टाइप 1 वाले जो 4 फॉर्मूले हमने सबसे स्टार्टिंग में लिखे थे वो क्या थे, उसमें कुछ ऐसा था, मैं यहाँ पे छोटा सा लिख रहा हूँ, साइन a प्लस बी, फिर अगला क्या था, साइन a माइनस बी था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या था, cos a प्लस बी का फॉर्मूला था, और फिर उसके बाद क्या था, cos a माइनस बी का, फिर उससे डिराइव हुए थे साइन 2a cos 2a, साइन 3a cos 3a, tan a प्लस बी cot a प्लस बी, tan a माइनस बी cot a माइनस बी, ठीक। तो इन सब में क्या खास बात थी टाइप 1 में कि एक साइन के अंदर एंगल का सम या डिफरेंस था, ठीक है, साइन के अंदर जो भी था 2a 3a जो भी था वो साइन के अंदर था, ठीक है। यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पे क्या है कि ये प्रोडक्ट का टर्म है, साइन इंटू कॉस, कॉस इंटू साइन, कॉस इंटू कॉस, साइन इंटू साइन, ठीक। तो टाइप 2 वाले कब यूज करोगे, जब प्रोडक्ट से सम या डिफरेंस में जाना हो, ठीक, तब तुम्हारा टाइप 2 काम आएगा।
और टाइप 3 कब काम आएगा? जब दो अलग अलग साइन है, ठीक है। साइन के अंदर C प्लस डी होगा तो ये नहीं लगेगा, साइन के अंदर C प्लस डी हो तो ये लगेगा, ठीक है। सिंबल A और B हो या C और D हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। तो अगर साइन के अंदर A प्लस बी है तब तो ये लगेगा, और साइन A प्लस साइन बी हो यहाँ पर, ठीक है। अगेन मैं सिंबल कुछ भी लिख सकते हैं, अगर साइन A प्लस साइन बी हो तो कौन सा लगेगा? तो ये फॉर्मूला लगेगा जिसमें कि तुमने एडिशन या सब्ट्रैक्शन को चेंज कर दिया इनटू में, प्रोडक्ट में। तो जब तुम्हें एडिशन सब्ट्रैक्शन से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है टाइप 3, प्रोडक्ट से एडिशन सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करना है टाइप 2, और साइन के अंदर एंगल का सम है उसको एक्सपेंड करना है तब टाइप 1, ठीक है। यहाँ पर हम टाइप 1 भी लिख देते हैं इसको, दिस इज द टाइप 1 फॉर्मूला, ठीक। चलो, तो ये हमारा आज का सारा फॉर्मूला रिवीजन हुआ। अच्छा, अभी हमें थोड़ा सा और देखना है, एक फॉर्मूला और देखना है, चलो उसको देखते हैं। इसको ओपन कर रहे हैं तो देखो साइन स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, इधर साइन स्क्वायर बी विद माइनस साइन, और यहां मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को तो क्या हो जाएगा? माइनस एंड माइनस प्लस, प्लस का साइन स्क्वायर है साइन स्क्वायर बी, तो यहाँ प्लस का साइन स्क्वायर है साइन स्क्वायर बी, और यहाँ पर माइनस का साइन स्क्वायर है साइन स्क्वायर बी, कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या? साइन स्क्वायर ए एंड साइन स्क्वायर बी विद माइनस साइन, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बचा, तो दिस इज दी आवर आइडेंटिटी। क्या लिख रहे हैं? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। अच्छा, इसको एक काम और कर सकते हैं, इसको मैं साइन स्क्वायर ए को लिख दूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, सॉल्व होके क्या हो जाएगा? ये देखो, इसको ओपन करोगे तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो एक आइडेंटिटी और बन जाएगी इसकी, इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक। ये तुम्हें याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, ठीक। इसी तरह से अब अगले में देखते हैं, चलो यहां पर आओ। कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, कॉस को ओपन करो, कॉस ए कॉस बी, बोलो माइनस की प्लस, माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए माइनस बी को करो, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, क्या हो जाएगा? ये देखो जरा, ये तुम्हारा होल थिंग x, ये y, x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, तो अगेन ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक। यानी कि कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ठीक। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, एक बार कोशिश करते हैं कि हम सारे जो a हैं, जैसे हमारा कॉस स्क्वायर ए अगर हम रखते हैं तो b वाला टर्म हम एक ही चीज में ले आए, या तो कॉस में या साइन में, ठीक है। चलो यहाँ पे काम करते हैं, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी को हमने कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। अच्छा, अब इसको ओपन करोगे, लेकिन अभी यहाँ अगला टर्म, यहाँ पर अगला टर्म तुम्हारा है साइन स्क्वायर है, इसको कर लेते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ऐसा करने से क्या होगा? देखो, एक यहाँ पर एक चीज हो जाएगी कि जब ओपन करोगे तो टर्म कैंसिल होंगे। देखो, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, ये माइनस 1 इंटू साइन स्क्वायर बी, ठीक है, तो माइनस का साइन स्क्वायर बी, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से इसमें कोई कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, मल्टीप्लीकेशन विद माइनस साइन, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, और यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी का साइन क्या होगा जब प्रोडक्ट करोगे? तो माइनस माइनस प्लस, ये पॉजिटिव साइन हो गया, तो पॉजिटिव कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी ने निगेटिव कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी को कैंसिल कर दिया, ठीक। तो क्या बचा? ये बचा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक। एक तो ये आइडेंटिटी हुई। दूसरा क्या कह सकते हो? दूसरा यहाँ पर तुम अगर कॉस स्क्वायर ए को रख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर बी को रख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर बी को रख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। ओपन करोगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये क्या आइडेंटिटी बनी? यहाँ पर इसके आगे लिख देते हैं, ये आइडेंटिटी बन रही है आइदर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी हो गई,
चलो इसको लिख लिख के याद कर लेना, ठीक है। एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं जिसमें कि इसकी ज़रूरत पड़े, लेकिन हाँ स्कूल एग्जाम में क्वेश्चन ये आ सकता है, जेई के लिए तुम्हें याद रखना ज़रूरी है, ठीक। तो ये आइडेंटिटीज़ हैं, इनको तुम टाइप 5 कह लो, टाइप हमने टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 किया था, टाइप 4 कह लो इनको, ठीक है। तो टाइप 1 में हमारा फिर से जरा रिवाइज करो, साइन ए प्लस बी, यानी कि साइन के अंदर ए प्लस बी, कॉस के अंदर ए प्लस बी, इस तरह का टाइप 1 हो गया। टाइप 2 में प्रोडक्ट था, 2 साइन ए कॉस बी, 2 कॉस ए साइन बी, इस तरह से था। थर्ड टाइप में साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन का टर्म ऐड हो रहा है, 2 कॉस का टर्म ऐड हो रहा है, इस तरह से था, ठीक। और डिफरेंस भी था उसमें टाइप 3 में। और ये टाइप 4 में हमने क्या कर दिया, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी एक तो हो गया, और दूसरा कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी हो गया। ये इसका किस फॉर्म में आ रहा है, ये स्क्वायर के टर्म में, प्लस और माइनस, ये प्लस ही है, माइनस है, ठीक है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर टर्म्स के फॉर्म में आ गया। ये वाला थोड़ा इजी है क्योंकि साइन साइन देखो, ये साइन ए प्लस बी था, साइन ए माइनस बी था, यहाँ साइन साइन हो गया, ये कॉस कॉस में है। यहाँ थोड़ा सा ऑर्डर में याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है, लिख लिख के याद करोगे, ठीक है। एक ये एडिशनल फॉर्मूला याद कर लो, ये हमारा टाइप 1 में ही आएगा क्योंकि यहाँ पे साइन के अंदर टर्म ऐड हो रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी, 3 एंगल के सम का, ठीक है। डिराइव कैसे करोगे, तो तुम 2 एंगल सम का जो फॉर्मूला है उसमें ए प्लस बी को मान लो x लिख देते हैं और c को लिख देते हैं y, तो x प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई तुम ओपन कर लोगे साइन ए प्लस बी वाले फॉर्म में, उसमें तुम्हारा जहां x आएगा वहां पर सॉल्व करके फिर x इज इक्वल टू ए प्लस बी रख के अगेन ओपन कर देंगे, तो एक फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे लिखा है वो डिराइव हो जाएगा। अभी देखो फॉर्मूला याद करना बहुत ईजी है। पहले क्या है, देखो 3 टर्म्स ऐसे हैं जिनको कि मैंने एक के नीचे एक लिखा है, क्योंकि यहाँ पे कंपेरिजन करो तो एक टर्म तो साइन का है, रिमेनिंग 2 कॉस के हैं, तो साइन ए कॉस बी कॉस सी, अगली बार साइन किधर शिफ्ट हो गया, बी पर, तो कॉस ए साइन बी कॉस सी, फिर साइन शिफ्ट हो गया साइन सी, तो कॉस ए कॉस बी साइन सी माइनस ऑल साइन, साइन ए साइन बी साइन सी, ठीक है। कॉस ए प्लस बी प्लस सी में देखो कैसा पैटर्न है, यहाँ पे माइनस में साइन ए साइन बी साइन सी था, यहाँ पे कॉस ए कॉस बी कॉस सी है, ठीक। एक चीज तो ये हो गई। फिर इधर देखो टर्म, यहाँ कॉस है और रिमेनिंग 2 साइन के हैं, यहाँ रिमेनिंग कॉस के थे, ठीक। तो साइन बी साइन सी, कॉस ए इंटू साइन बी साइन सी, साइन ए, फिर हमने कॉस को किधर शिफ्ट कर दिया, बी पर कर दिया, लास्ट में सी पर कर दिया, ये सारे माइनस में हैं, ठीक। तो साइन ए कॉस बी साइन सी, साइन ए साइन बी कॉस सी। अच्छा, ये फॉर्मूले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में नहीं आते हैं, ठीक है, स्कूल एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बट जेईई के क्वेश्चंस में इनका यूज़ होता है, ठीक है।